ठीक है, तो देखिए हमने कहा था कि जो लास्ट टाइम पे जो थ्योरम प्रूफ की थी उसमें हमने ये प्रूफ किया कि यदि कोई जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बना हुआ है। यदि हमें कॉन्वेक्स वाला लेके चल रहे हैं तो ये कहें कि सारे के सारे कॉन्वेक्स फंक्शंस का यदि हम सम कर रहे हैं तो उनसे बनने वाला जो फंक्शन होगा वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होगा यदि ये जो हमने फंक्शंस लिए हैं इनमें से एक भी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हो गया। क्योंकि जो कंडीशन है एक भी उसको क्या कर देगी, जो साइन है उसको स्ट्रिक्टली लेस देन कर देगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास लास्ट वाले की बात थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे में हमारे पास में है लीनियर फंक्शन। जो लीनियर फंक्शन है, हालांकि ये कोई ज़्यादा बड़ी थ्योरम नहीं है, सिंपल सी थ्योरम है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में, क्योंकि ये पूछी गई है शायद कभी, तो हम उसका प्रूफ लिख रहे हैं। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें और फिर हम उसका प्रूफ लिखें। थ्योरम, a linear function, a linear function, a linear function z is equals to cx। यहाँ पर x कैपिटल में है, where capital X belongs to Rn, यानी कि n टपल्स में ये बिलोंग करता है। ठीक है, a linear function z is equals to cx where x belongs to Rn। ठीक है, Rn का मतलब वो n टपल्स हो गया है यहाँ पर। ये हमें क्या बताना है कि दिस इज ए कॉन्वेक्स फंक्शन। ए लीनियर फंक्शन z इज इक्वल टू cx इज अ लीनियर फंक्शन, इज अ लीनियर फंक्शन, इज ए लीनियर फंक्शन बट नॉट स्ट्रिक्टली सॉरी कॉन्वेक्स फंक्शन, लीनियर नहीं कॉन्वेक्स फंक्शन, इज ए कॉन्वेक्स फंक्शन, is a convex function but not strictly convex, and linear function and a linear function जो कि हम अभी ले रहे हैं, and a linear function z is equals to cx जहां पर x belongs to R है। ठीक है, ये वही फंक्शन है, and linear function z is equals to cx, x belongs to Rn is concave function, but not strictly concave। ठीक है, तो हम जो स्टेटमेंट है उससे आप क्लियर कर सकते हैं कि हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं। हमने एक लीनियर फंक्शन लिया है z इज इक्वल्स टू cx। लीनियर का मतलब ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, यदि 2 डायमेंशन या फिर एक हाइपरप्लेन जिसको हम हाइपरप्लेन कहते हैं, बट ये लीनियर फंक्शन है। लीनियर का मतलब इसमें x जो भी आपका वेरिएबल है कभी भी पावर में नहीं आएगा, सिंगल टर्म्स में आएगा, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। तो ये लीनियर फंक्शन है हमारा, ये कॉन्वेक्स फंक्शन होता है बट स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स कभी भी नहीं हो सकता। सेम एज इट इज, ये लीनियर फंक्शन है वो कॉनकेव फंक्शन हो सकता है बट स्ट्रिक्टली कॉनकेव नहीं हो सकता है, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इस थ्योरम का प्रूफ लें। ठीक है, प्रूफ किस तरीके से लिखे, सबसे पहले आप लिखोगे थ्योरम के बारे में कि एक हम लीनियर फंक्शन ले रहे हैं जहां पर x आपका बिलोंग कर रहा है। फिर आप क्या करते हो, यदि आपको कॉन्वेक्स फंक्शन प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या जरूरी होता है, जो भी आपका फंक्शन है उसके डोमेन में से आप कोई से भी 2 एलिमेंट लेते हो और उन 2 एलिमेंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट के ऊपर तीसरा पॉइंट लेते हो। यदि उस तीसरे पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू किससे हो जाती है, लैम्डा एफ ऑफ x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2, यानी कि दोनों इमेजेस के बीच के लाइन सेगमेंट से बिलो हो जाती है या कम हो जाती है, तो आपका फंक्शन क्या बनता है, कॉन्वेक्स फंक्शन बनता है। ठीक है,
तो सबसे पहले हमने लिया लेट्स कंसीडर अ लीनियर फंक्शन, ठीक है, अ लीनियर फंक्शन z इज इक्वल्स टू सी एक्स, और इसको मैंने क्या बोल दिया, एफ ऑफ एक्स बोल दिया। ये फंक्शन ऑफ एक्स है, तो हमने इसको क्या ले लिया, दिस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि हमें तो फंक्शन की फॉर्म में प्रूफ करना पड़ेगा ना, ठीक है, इसलिए हमने क्या ले लिया इसको, एफ ऑफ एक्स। और कंडीशन क्या है कि आपका जो कैपिटल एक्स है वो किस में बिलोंग करना चाहिए, आर एन टपल्स में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर दिखा सकते हो वेयर एक्स, जो आपका एक्स है किस तरीके का एलिमेंट है, एन टपल्स है, इसका मतलब एक्स का नेचर कैसे होगा, x1 x2 x3 अप टू x है, दिस इज बिलोंग्स टू आर, ये एन टपल्स है, यानी कि इसका हर एलिमेंट इस फॉर्म में होगा, ठीक है, एन टपल्स का मतलब ये है। तो अब यहाँ पर हम क्या लें, कोई से भी दो एलिमेंट लें इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो हमने लिया लेट कैपिटल x1 एंड कैपिटल x2 बी एनी टू एलिमेंट्स in the domain of the function, in the domain of the फंक्शन के डोमेन में हमने ये टर्म ली। तो अब आपको क्या प्रूफ करना है इसके अंदर, आपको अब ये प्रूफ करना होगा कि यदि f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 हमारी दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो ये कॉन्वेक्स फंक्शन बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे अब, नाउ f ऑफ लैम्डा कैपिटल x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा कैपिटल x2, देखिए कैपिटल x2 हम लेके चल रहे हैं तो हर जगह पर कैपिटल x ही लिखना है। दिस टर्म दिस इज इक्वल्स टू, हमें क्या प्रूफ करना है, लैम्डा एफ ऑफ x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2। तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए जो स्टेप्स लेंगे वो यहाँ लिखेंगे। पहली बात, आपका फंक्शन किस तरीके का है, यदि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है तो क्या बन जाएगा, लैम्डा तो बाहर, ये टर्म बन गई cx1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा cx2। देखिए एक चीज और, जब भी आप थ्योरम प्रूफ करते हो तो इनिशियली थ्योरम को स्टार्ट करते वक्त आप दी हुई चीजों का यूज करते हैं कि आपको जो जो चीजें दी हुई हैं वो सारी आप काम में ले लें, और फिर उसके बाद आपका पूरा फोकस किस में रहता है कि आपको क्या टर्म लेके आनी है या क्या प्रूफ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप नेक्स्ट स्टेप लेते जाते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, लैम्डा एफ ऑफ एक्स वन, तो लैम्डा आ गया, इसको एफ ऑफ एक्स वन बनाना है और इसको एफ ऑफ एक्स टू बनाना है, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। तो ये कैसे बनाएंगे, अब देखिए, इसके बाद आप क्या लिखोगे, सिंस x1 एंड x2 किसमें बिलोंग कर रहे हैं, Rn में, क्योंकि डोमेन है x बिलोंग्स टू Rn है, तो x1 और x2 भी आप किसमें लोगे, Rn में लोगे, क्लियर। और हमने क्या कहा हुआ है कि यदि x Rn में बिलोंग करता है, यदि x Rn में बिलोंग करता है तो f ऑफ x1 किसके बराबर हो जाएगा, cx1 के बराबर हो जाएगा, या फिर cx1 किसके बराबर हो जाएगा, f ऑफ x1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यही तो कंडीशन है कि यदि आपके पास में कोई भी वेरिएबल x किस में बिलोंग कर रहा है, Rn में बिलोंग कर रहा है, देन इट इज इक्वल्स टू f ऑफ x1, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहां तक आप लिख लीजिए, तो क्या होगा देखिए, तो हम क्या कह रहे हैं, x1 बिलोंग्स टू Rn, x1 बिलोंग्स टू Rn है, इसका मतलब cx1 बराबर क्या हो जाएगा,
एफ ऑफ x1 एंड x2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा एफ ऑफ x। ठीक है, ये क्लियर? ये कैसे लिख दिया? आप भेजिए रिक्वेस्ट, में अटेंड कर लूंगा। आपने कहा यदि x1 Rn में बिलोंग करता है तो जैसी कंडीशन हमें दी हुई है s1 बिलोंग्स टू Rn देन c ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x1, हमारा फंक्शन ऐसा ही दिया हुआ है, सेम एज इट इज c ऑफ x2 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2। तो अब आपको क्या मिलेगा? नाउ ये जो कंडीशन थी ये हमारे पास में है f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2 बराबर में क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा cx1 को मैं क्या लिख देता हूं f ऑफ x1। क्यों किया है ऐसा? क्योंकि ये हमें प्रूफ करना था, यही हमें लाना था, इसलिए हमारा पूरा फोकस इसी और था। तो ये हो गया f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा f ऑफ x2। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन किस में आई है? ये इक्वल्स टू में आई है। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई टर्म इक्वल्स टू में लिखी जा सकती है तो उसको हम दो इनइक्वालिटीज के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दो इनइक्वालिटीज कौन सी होंगी? देन f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2 दिस विल बी इक्वल्स टू या लेस देन और इक्वल्स टू लैम्डा f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा f ऑफ x2। एक तो ये रिजल्ट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा? एंड f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लैम्डा f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा f ऑफ x2। ठीक है, इक्वल्स टू वाली कंडीशन को आप कैसे लिख सकते हो? एक बार लेस देन और इक्वल्स टू के साथ और दूसरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के साथ आप लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या होगा। ये वाली कंडीशन तो क्या कह रही है कि आपका फंक्शन कॉन्वेक्स फंक्शन है, बट स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नहीं हो सकता क्योंकि ये कभी भी स्ट्रिक्टली लेस देन नहीं आ जाएगा। सेम एज इट इज ये कंडीशन कह रही है कि आपका फंक्शन कॉनकेव फंक्शन है, बट स्ट्रिक्टली कॉनकेव कभी नहीं हो सकता क्योंकि ये स्ट्रिक्टली कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसी को ही हमने ऐसा लिखा है। सॉरी, तो यहां से क्या आएगा? दिस शोज दैट द फंक्शन कौन सा? लीनियर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स इज इक्वल्स टू जेड या जेड इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू सी एक्स, जो भी आप लिख रहे हैं, क्या होगा? दिस शोज दैट द फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्वेक्स फंक्शन बट not strictly convex and the function fx is equals to cx is equals to z is concave function but not strictly concave, but not strictly concave, but not यही हमें प्रूव करना था कि जो भी आपका फंक्शन है, लीनियर फंक्शन जिसको आप कह रहे हो, वो कॉन्वेक्स की तरह भी ट्रीट करेगा और कॉनकेव की तरह भी ट्रीट करेगा, बट स्ट्रिक्टली कभी भी नहीं होगा। तो ये एक थ्योरम थी जो हमें प्रूव करनी थी। बेटा बाकी सबके लिए सेम वॉइस आ रही है, तो आप को यदि प्रॉब्लम है तो या तो नेटवर्क इश्यू होगा या फिर आप एक बार लीव करके दोबारा से आप ज्वाइन कर लें। मैं आपको ज्वाइन कर लूँगा, रिक्वेस्ट भेज दें आप। फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे 1/x वाला। यदि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x हो तो आपको ये शो करना है कि वो कॉन्वेक्स फंक्शन होगा और कॉनकेव दी हुई कंडीशन।
क्या इशू हो गया है इसमें? सभी के साथ प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट रुको, एक मिनट। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स नहीं होगा बेटा ये, क्योंकि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स के लिए कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है, ये स्ट्रिक्टली लेस देन साइन के साथ, और यहाँ पर आ रहा है लेस देन और इक्वल टू। तो जब लेस देन और इक्वल टू है तो ये कॉन्वेक्स तो बन जाएगा, बट स्ट्रिक्टली नहीं बनेगा कभी। ठीक है, सॉल्व करवाते हैं प्रॉब्लम जो भी आ रही है माइक पर। अरे वो माइक में प्रॉब्लम आ रही है अभी। बोर्ड के पास। बेटा वैसे पेज नंबर का पता नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपने हिसाब से नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने सभी बुक से कंपेयर करते हुए बनाए हैं, केवल नौकार नहीं है। मैं तो जो पीएच की चलती है शायद, एस डी शर्मा की बुक है ऑपरेशन रिसर्च के नाम से, उसमें से भी देख लेता हूँ, या फिर ये है, या फिर एक टाहा टाहा करके और बुक है, तो मैं तो सब में जो मुझे ठीक लगता है मैं वो करा दूँ। हाँ बट ये है कि शायद उसमें भी होगी, आप चेक करना। लास्ट में जो हमने बताया था आपको, जहाँ पर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन था और उसका हमने कॉन्वेक्स प्रूफ किया था, वहीं आसपास में ये थ्योरम होगी, अदरवाइज फिर मैं आपको बुक से बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब हम नेक्स्ट करते हैं, प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इज स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। अब हमारे पास में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो बेटा एडजस्ट कर लीजिए, अब तो और भी ज़्यादा खराब हो गई। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? सही आ रही है क्या बात? थोड़ी बहुत दिक्कत तो हो
जाती है, वो तो देख लिया करो इतने, तो फिर इतना क्या है उसमें प्रॉब्लम बार बार, ऐसे तो क्लास ही नहीं हो पाएगी। थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर लें, बाकी फिर चेक कर लेंगे। तो बट जाता है बिल्कुल यार, समझ ही नहीं आ रहा जब, वो अलग बात है। सही आ रही, ठीक है। तो देखिए हम कह रहे हैं प्रूव दैट, जो आपका ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के तौर पर है प्रूव दैट द फंक्शन f of x is equals to 1 upon x is strictly convex, for x greater than 0 and strictly concave for x is less than 0। ये हमें शो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है प्रूव दैट f of x is equals to 1 upon x is strictly convex for x is greater than 0 and strictly concave for x is less than 0, ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, हमें क्या करना होगा इसको प्रूव करने के लिए कि यदि ये वाला फंक्शन किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या लेने पड़ेंगे, 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो आपका प्रूफ की या सॉल्यूशन की शुरुआत कहां से होगी, लेट x1 एंड x2 बी 2 पॉइंट्स इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो भी इसका डोमेन है ऐसे लिख दे, जिस भी रेंज में होगा उस रेंज में आपके पास में आ जाएगा। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि यदि ये हमारी स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो ये स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर साथ के साथ कंडीशन भी दी हुई है फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो हम पूरी की पूरी कंडीशन को एक साथ लेके चलेंगे और फिर ये शो करेंगे कि एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हमने यहाँ पर लिखा इसके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे इसका, लेट x1 and x2 be any 2 points in the of the function in the domain of the function, x1 and x2 be any 2 point, ठीक है। ये तो हमने 2 पॉइंट ले लिए। अब हमें क्या प्रूफ करना है, जो कंडीशन प्रूफ करनी है। तो देखिए हम उसके लिए क्या कह रहे हैं, वो कंडीशन को किस तरीके से लिख रहे हैं, लेट्स कंसीडर किस तरीके से कर रहे हैं कि आपका f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2, एक तो ये टर्म होती है, फिर आप क्या कहते हो कि दिस इज इफ स्ट्रिक्टली लेस देन, जो टर्म है उसको भी हम एक साथ में ले लेंगे, पूरी टर्म को या तो लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 दिखाएंगे, और वही हमारा किस चीज को प्रूफ करेगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स और स्ट्रिक्टली कॉनकेव को। तो मैंने क्या लिखा, ये टर्म राइट हैंड साइड में जो टर्म थी उसको मैंने इधर ले लिया, दैट मींस लैम्डा एफ ऑफ x1, यही आनी चाहिए, माइनस का 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x2, ठीक है। अब क्या होगा, हमने ये कंसीडर किया, यदि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 0 आ गया तो ये वाली टर्म उधर जाते ही ये टर्म इससे छोटा हो जाएगा और आपका फंक्शन किसको सेटिस्फाई करेगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स को। और यदि ये टर्म स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गई तो ये स्ट्रिक्टली कॉनकेव फंक्शन बन जाएगा। इसलिए हम इस टर्म को कंसीडर करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए हमने पूरी टर्म एक साथ कंसीडर की है, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 अपॉन लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2, ऐसे लिख सकता हूं इसको, ये वाली टर्म को। फिर क्या लिखें, माइनस का लैम्डा अपॉन x1, क्योंकि फंक्शन f ऑफ x कितना है, 1 अपॉन x के जैसा है,
माइनस का 1 माइनस का लैम्बडा अपॉन x2, ये आ गया आपके पास। ठीक है, आप चाहो तो रीजन दे सकते हो, सिंस f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x के बराबर है, इसलिए हमने वन फंक्शन की जो कंडीशन है इसमें लगा दी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए देखिए, मैं इस बराबर साइन को, उस बराबर साइन को यहाँ लिख लिया। अब इसके बराबर में चल रही है कैलकुलेशन, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये आपस में मल्टीप्लाई होकर एलसीएम बन जाएंगी। तो क्या बना, x1 x2 तो यहाँ से आ गया, इंटू लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2, ये पूरी की पूरी टर्म एलसीएम बन गई। अब सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए देखिए, इस टर्म का आप इसमें भाग दोगे पूरे के पूरे में, तो ये वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, और जो बची हुई टर्म को है उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाते हो। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, x1 x2, ये वाली टर्म। फिर क्या आएगा, माइनस इस टर्म का इसमें भाग दोगे तो x1 तो हट जाएगा, और क्या बचेगा, x2, तो ये हो जाएगा लैम्बडा, तो ये x2 इंटू लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2। कुल मिलाकर एलसीएम लेकर इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये दूसरी टर्म आई। तीसरी टर्म क्या आएगी, माइनस का 1 माइनस लैम्बडा, माइनस का 1 माइनस लैम्बडा, इसका इसमें भाग दोगे तो x2 हट जाएगा, और कितना आ जाएगा, x1 इंटू लैम्बडा f ऑफ x1, सॉरी लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये एलसीएम ले लिया और इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, यहां तक। अब नेक्स्ट क्या करना है, x1 डॉट x2, x1 डॉट x2 की टर्म को एक जगह इकट्ठा कर लो, x1 का होल स्क्वायर की टर्म आएगी उसको एक जगह इकट्ठा कर लो, और x2 का होल स्क्वायर की टर्म आएगी उसको एक जगह पर इकट्ठा कर ले। फर्स्ट टर्म में क्या है बेटा, किसी भी फंक्शन को कॉन्वेक्स या कॉनकेव प्रूफ करने के लिए ये वाली कंडीशन होनी चाहिए। कब, स्ट्रिक्टली लेस देन होगी तो कॉनकेव स्ट्रिक्टली बन जाएगा, और ग्रेटर देन होगी तो स्ट्रिक्टली कॉनकेव हो जाएगा। वहां पर क्या होता है, ये टर्म राइट हैंड साइड में होती है, तो आप इसको इससे स्ट्रिक्टली लेस देन दिखाते हो। हमने सारी की सारी एक टर्म ले ली, और इस पूरी टर्म को स्ट्रिक्टली लेस देन 0 और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिखाएंगे, तो वही कंडीशन आ जाएगी। उससे क्या होगा, सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है, इसलिए हमने फंक्शन लिखा और फिर उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा देखिए, इसके बाद ऊपर वाला जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा इज इक्वल्स टू x1 x2 का कोफिशिएंट एक जगह इकट्ठा कर लें, तो हमने x1 x2 बाहर ले लिया। देखिए यहां से x1 x2 का कोफिशिएंट कितना आएगा, 1। ठीक है, ये आ गया 1। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करोगे तो आप x2 और x1 यानी कि x1 x2 आएगा, और कितना बनेगा, माइनस का लैम्बडा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का लैम्बडा स्क्वायर। यहाँ से x1 x2 आ गया, यहाँ से x2 का होल स्क्वायर आएगा, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले हम क्या देख रहे हैं, x1 x2 का कोफिशिएंट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x1 का होल स्क्वायर आएगा, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो x1 डॉट x2 आएगा, तो कितना आया, माइनस 1 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर, तो ये आया माइनस 1 माइनस लैम्बडा का होल स्क्वायर। तो ये तो x1 डॉट x2 का कोफिशिएंट आया। लेट्स कंसीडर के नीचे ये लिखा हुआ है f ऑफ लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2। ठीक है, तो ये वाली टर्म आई x1 डॉट x2 का कोफिशिएंट। अब हम किसका कोफिशिएंट ले रहे हैं, x1 का कोफिशिएंट। x1 का कोफिशिएंट यहां से लिख लें, कितना आ जाएगा x1 का कोफिशिएंट, लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा विद माइनस साइन, तो माइनस का लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा x1 का होल स्क्वायर, और कहीं से भी x1 का होल स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, माइनस लैम्बडा एफ ऑफ x1 माइनस का 1 माइनस लैम्बडा एफ ऑफ x2। ठीक है, तो ये तो किसका आया, x1 का होल स्क्वायर।
फिर यहां से आप क्या ले सकते हो, x2 का होल स्क्वायर वाली टर्म, जो कि कितनी आएगी, माइनस का लैम्बडा इंटू 1 माइनस का लैम्बडा x2 का होल स्क्वायर, ये आपकी न्यूमरेटर में टर्म बनेगी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आपके पास में x1 x2 लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2, ठीक है, ये टर्म आ गई। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा x1 x2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ से जब आप इसको ओपन करोगे तो माइनस का 1, इसको लिखोगे तो प्लस का लैम्बडा स्क्वायर, बाहर के माइनस से वो माइनस का लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 लैम्बडा आएगा, बाहर के माइनस से प्लस का 2 लैम्बडा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का लैम्बडा इंटू 1 माइनस का लैम्बडा x1 स्क्वायर माइनस का लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा x2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, x1 x2 लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया हमने। तो कितना आया देखो, इजिकल्स टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना हो गया, माइनस का 2 लैम्बडा स्क्वायर और प्लस का 2 लैम्बडा, ठीक है। तो यदि हम इसमें से माइनस का लैम्बडा कॉमन ले लें, माइनस का लैम्बडा, और उसकी जगह यदि -2 लैम्बडा कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा ये, चलो ऐसे लिख लो, यहां से हम क्या लें, माइनस का यदि हम 2 कॉमन ले लें, माइनस का 2 लैम्बडा कॉमन ले लें तो आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का है लैम्बडा -1, तो प्लस का ही ले या माइनस का है, एक बार देखना होगा, प्लस का, क्योंकि यदि हमें लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा बनाना है तो लैम्बडा के लिए आपको 2 लैम्बडा कॉमन लेना पड़ेगा, जब यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस लैम्बडा आ जाएगा, तो हमने प्लस का 2 लैम्बडा कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 लैम्बडा कॉमन लेते ही 1, और ये 2 लैम्बडा स्क्वायर बनेगा, 2 लैम्बडा स्क्वायर में से 2 लैम्बडा कॉमन आ गया तो लैम्बडा बच गया, 1 माइनस लैम्बडा x1 x2, यहाँ पर आ गया माइनस का लैम्बडा इंटू 1 माइनस का लैम्बडा x1 स्क्वायर माइनस का लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा x2 का होल स्क्वायर अपॉन ये वाली x1 x2 लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2, ठीक है। अब दोबारा से क्या करें, बिल्कुल प्लस का ले रहे हैं हम, तो अब हम इस पूरी टर्म्स में से क्या कॉमन ले लें, देखिए माइनस का लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा यदि हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, माइनस का लैम्बडा इंटू 1 माइनस लैम्बडा कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या टर्म बनेगी आपके पास, यहां से तो आएगा माइनस, तो ये तो प्लस हो जाएगा, मैं पहले ये लिख लेता हूं x1 का होल स्क्वायर प्लस का, और यहाँ से आ जाएगा प्लस x2 का होल स्क्वायर, और ये टर्म माइनस की बच जाएगी, माइनस का 2x1 x2 अपॉन x1 डॉट x2 इंटू लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2, ठीक है। आप चाहो तो इसकी जगह पर डायरेक्ट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 2 बार टर्म हमें नहीं लिखनी पड़ेगी, तो ये कितना आ गया, माइनस का लैम्बडा इंटू 1 माइनस का लैम्बडा, और ये बन गया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अपॉन x1 x2 इंटू लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2, ठीक है। और ये वाली कंडीशन किसके लिए होगी, क्योंकि हम कॉन्वेक्स फंक्शन की बात कर रहे हैं स्ट्रिक्टली, तो आपके पास क्या कंडीशन आएगी कि लैम्बडा इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो अभी तो फिलहाल हमारे पास में ये कंडीशन आई। अब हमें क्या शो करना है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि x ग्रेटर देन 0 हो तब तो ये क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, और यदि x लेस देन 0 हो तो ये बनेगा स्ट्रिक्टली कॉनकेव।
तो अब हम दो केस ले रहे हैं। पहला केस किसके लिए? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखिए दो केस आएंगे। और एक चीज आप यहां पर देख सकते हो कि ये जो कंडीशन है आपकी, दिस कंडीशन इज ट्रू फॉर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स की। और स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स के लिए लैम्डा ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पर। केस 1 हमने कंसीडर किया व्हेन x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन 0। देखिए यहाँ पर हमें x1 और x2 दोनों को ग्रेटर देन 0 लेना होगा, क्योंकि वो किसकी बात कर रहा है? f ऑफ x की इज इक्वल टू 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। यानी कि फंक्शन का जो x वेरिएबल है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो जो भी आप x1 और x2 लोगे वो भी क्या होंगे? ग्रेटर देन 0 होंगे। तो या तो दोनों ग्रेटर देन 0 लो या फिर दोनों लेस देन 0 लो। ये दो ही केस बनेंगे। x1 को बड़ा और x2 को छोटा 0 से नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी कंडीशन है वो क्या कह रही है? x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 के केस में। ठीक है, तो पहला केस बनेगा x1 एंड x2 बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और साथ में आप लिख सकते हो लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 ड्यू टू स्ट्रिक्ट कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, देन आपको क्या मिलेगा? देन अब आप चेक कीजिए कि ये वाली टर्म क्या बनेगी। तो मैं यहां पर इस एक टर्म को मिटाता हूं। देन आपके पास में जो टर्म है वो है f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2। ठीक है, माइनस का लैम्डा f ऑफ x1 माइनस का 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x2। यदि ये कंडीशन है तो ये क्या होगी? ये किसके बराबर आ रही है? इसके बराबर। हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा या स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा। तो यहां से देखिए x1 और x2 दोनों क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो यहां पर पहली बात तो ये क्वांटिटी तो होल स्क्वायर है, ये तो हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0 रहेगी। लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो ये भी पॉजिटिव हो गया, और लैम्डा 1 से छोटा है हमेशा, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। अब डिनोमिनेटर में आए, x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0। लैम्डा ग्रेटर देन 0, x1 ग्रेटर देन 0, 1 माइनस लैम्डा ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0। यानी कि सारी की सारी क्वांटिटी जितनी भी है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। और किससे मल्टीप्लाइड हो रही है? माइनस से। ठीक है, तो नेगेटिव हो गई। दैट मीन्स ये वाली जो टर्म है ये किससे छोटी रहेगी? लेस देन 0 रहेगी। कैसे रहेगी? दोबारा से देख लीजिए, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है, 1 माइनस लैम्डा, लैम्डा 1 से छोटा है तो ये दोनों टर्म पॉजिटिव। ये होल स्क्वायर है तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। x1 x2 हमने दोनों क्या लिए हुए हैं? ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव रहेगी। ये सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो कुल मिलाकर पूरी टर्म पॉजिटिव आ रही है विद माइनस मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्या हो गई? माइनस पॉजिटिव टर्म इज इक्वल्स टू लेस देन 0। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? दिस इंप्लाइज ये हो गया f ऑफ लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा x2 एंड दिस विल बी लेस देन और लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन लैम्डा f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस का लैम्डा f ऑफ x2 और लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1। यहां से क्या हुआ? दिस इंप्लाइज f ऑफ x is equals to 1 upon x is strictly convex function for x is greater than 0। x is greater than 0 के लिए हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स फंक्शन हो गया। ठीक है, सेम एज इट इज लेस देन वाले में करेंगे। बेटा हमने क्या कहा था कि जब आप स्ट्रिक्टली की बात करते हैं तो ये था, ये लाइन सेगमेंट लेते हो, लाइन सेगमेंट लेते हो तो स्ट्रिक्टली के केस में
हमारे पास में क्या कंडीशन आ जाती है, जो दोनों पॉइंट्स हैं आपके एंड पॉइंट्स हैं उनको भी हम छोड़ देते हैं, और दोनों एंड पॉइंट्स को छोड़ने के मतलब है कि आपने 0 को भी छोड़ दिया और 1 को भी छोड़ दिया, क्योंकि जब 0 लेते हो तो x2 मिलता है और 1 लेते हो तो x1 मिलता है। तो यदि हम स्ट्रिक्ट ले रहे हैं तो इन दोनों पॉइंट्स को भी छोड़ देते हैं, और दोनों पॉइंट को छोड़ रहे हैं इसका मतलब ये वाली कंडीशन रह जाएगी। ठीक है, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एक तो ये कंडीशन आ गई आपके पास, ये सॉल्यूशन आ गया। सेकंड केस, सेकंड केस आप कंसीडर कर रहे हैं x1 and x2 both are less than 0 with the condition lambda is greater than 0 and less than 1, then तब क्या होगा, देन जो आपका ये फंक्शन है f ऑफ लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2 माइनस का लैम्बडा f ऑफ x1 माइनस का 1 माइनस का लैम्बडा f ऑफ x2, ये कितना आएगा। अब वो हमने अभी मिटा दिया, दोबारा उसको आप लिखें तो किस तरीके का फंक्शन है वो, माइनस का लैम्बडा इंटू 1 माइनस का लैम्बडा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अपॉन x1 x2 लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2, ये टर्म थी वो। ठीक है, अब इसमें हम कह रहे हैं x1 और x2 दोनों क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो यहां से तो देखिए ये तो पॉजिटिव डेफिनेट हो गया, ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। ये आपके पास में क्या टर्म है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाली टर्म तो पूरी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे मल्टीप्लाई होने के बाद में। और ये देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो टोटल मिलाकर कितना आया, नेगेटिव। ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो दोनों का रिजल्ट कितना आया, नेगेटिव। आप दोनों में से नेगेटिव कॉमन लोगे और इस नेगेटिव से मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, आपके पास लैम्डा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो यानी कि न्यूमरेटर में तो सब पॉजिटिव है। x1 और x2 है वो दोनों नेगेटिव थे, तो दोनों नेगेटिव मिलकर क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर लैम्डा पॉजिटिव है x1 नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया। सेम एज इट इज 1 माइनस लैम्डा पॉजिटिव है x2 नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव होकर क्या हो गए, नेगेटिव। दोनों प्लस से जुड़े हैं, ये नेगेटिव, तो दोनों में से नेगेटिव कॉमन लोगे और इसके साथ कंपेयर करोगे तो वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। दैट मीन्स अब ये वाली क्वांटिटी आएगी वो क्या आएगी, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, और यदि ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या मिलेगा हमें, दिस इंप्लाइज आपका जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, लैम्बडा x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा x2 एंड दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन लैम्बडा f ऑफ x1 प्लस 1 माइनस का लैम्बडा f ऑफ x2, किसके साथ, फोर लैम्बडा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। ठीक है, तो क्या आ गया, this implies f of x is equals to 1 upon x is strictly concave function, is strictly concave function for x is less than 0। ठीक है, तो ये हमारे दो केस होंगे जिनमें हम एक में स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स बन रहा है और दूसरे में स्ट्रिक्टली कॉन्केव बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया हुआ है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछने लायक भी है। ठीक है, ये आप लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, यहाँ तक ये आप लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं। ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइट की वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, इफ बार बार उधर जाना पड़े, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन, if fx is continuous function, okay, and fx is greater than or equals to 0 for, yeah, in the range x is greater than minus infinite or less than plus infinite, ठीक है। then फिर क्या है? f of y that the function is a convex function provided that the integral
प्रॉब्लम आ रही है।